हाय गाइस, मैं हूं नबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद नबील। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लॉजिकल फॉर्मूलाज कराने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। जी, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूलाज को 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इन केस आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हुई तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करने लगा हूं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं लॉजिकल फॉर्मूलाज पे। जी, तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा एंड का। एंड के फॉर्मूला में हम लिस्ट ऑफ कंडीशंस शेयर करते हैं एक्सेल के साथ और एक्सेल इन रिटर्न हमें ट्रू या फॉल्स का आंसर देता है। इस फॉर्मूला को समझने के लिए हमें इस टेबल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर हम एक कंडीशन ट्रू और दूसरी कंडीशन फॉल्स दे दें तो आंसर हमें फॉल्स में मिलेगा। दोनों कंडीशंस ट्रू दे देते हैं तो हमें आंसर ट्रू में मिलेगा, और अगर हम दोनों कंडीशंस फॉल्स दे देते हैं तो हमें आंसर फॉल्स में मिलेगा। और अगर हम पहली कंडीशन फॉल्स दे देते हैं, दूसरी ट्रू दे देते हैं, तब भी हमें आंसर फॉल्स में ही मिलेगा। तो इन शॉर्ट हमें सारी की सारी कंडीशंस ट्रू रखनी पड़ेंगी अगर हमें ट्रू आंसर चाहिए, अदरवाइज फॉल्स आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने एक डेट दी हुई है सितंबर 5, 2021। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके ईयर की कंडीशन बना लेते हैं, इसके मंथ की कंडीशन भी बना लेते हैं। फॉर्मूला को स्टडी कर लेते हैं पहले। इक्वल्स टू एंड, उसके बाद ये देखें ईयर की स्टेटमेंट लगाई हुई है, कंडीशन लगाई हुई है जो कि ट्रू है, 2021 ईयर ही है। मंथ की स्टेटमेंट लगाई हुई है, मंथ 9th ही है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि आंसर ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अब हम इस फॉर्मूला को खुद से लगा के देखते हैं। इक्वल्स टू एंड ओपन ब्रैकेट, उसके बाद ईयर लिखेंगे क्योंकि हम पहली कंडीशन ईयर की लगाना चाहते हैं। दोबारा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल्स टू 2021, कॉमा लगाएंगे, मंथ ओपन ब्रैकेट, दोबारा से डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट, और फिर उसके बाद इक्वल्स टू का निशान लगा के यहाँ पे 9 लिख देंगे क्योंकि 9th मंथ है इस डेट में। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू थी, इसलिए हमारा आंसर भी ट्रू आया है। अब हम दोबारा से इस फॉर्मूला को लगाते हैं और इस दफ़ा हम एक कंडीशन ट्रू रखेंगे और दूसरी कंडीशन फॉल्स रखेंगे। तो इक्वल्स टू का निशान लगा के एंड ओपन ब्रैकेट्स ईयर, दोबारा ओपन ब्रैकेट्स, उसके बाद डेट को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, इक्वल्स टू 2020 कर देंगे। यानी कि हमने ये कंडीशन जान के गलत कर दी, 2020 कर दिया, हालांकि ईयर तो 2021 है। कॉमा लगाएंगे, मंथ लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, दोबारा से डेट को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, इक्वल्स टू 9 लिख देंगे जो कि करेक्ट कंडीशन है। क्लोज ब्रैकेट करके अब हम इसको एंटर करेंगे तो देखें क्योंकि हमने एक कंडीशन ट्रू रखी थी और एक फॉल्स, इसलिए आंसर फॉल्स आया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फॉर्मूला की तरफ जो कि है काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं और जिस रेंज को फॉर एग्जांपल हम इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला हमें सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करके बताएगा। तो आइए इस फॉर्मूला को लगा के देख लेते हैं। इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक ओपन ब्रैकेट, हमसे वो रेंज मांग रहा है कि कौन से सेल्स आप चाहते हैं कि हम काउंट करें। तो हम लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इन 4 सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो हमारा आंसर आया 2 क्योंकि हमने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट किया था। इसमें से उसने 1 और 2 इन 2 ब्लैंक सेल्स को काउंट किया और हमें बता दिया आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला है जी काउंट इफ का। काउंट इफ के फॉर्मूला में भी हमें सेल्स काउंट करके देता है ये फॉर्मूला, लेकिन हम एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूला में मैंने क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, जो इस रेंज में ये जो 4 सेल्स हैं इसकी रेंज में मैंने सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया ये रखा कि जो भी सेल्स के अंदर नंबर 10 से स्मॉल है उनको काउंट करें और बाकियों को काउंट ना करें। इस वजह से आंसर 2 आया। उसने ये 2 काउंट कर लिए, ये 2 नहीं काउंट किए। तो आइए इसको एक दफ़ा लगा के भी देख लेते हैं। इक्वल्स टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट्स, सबसे पहले वो आपसे रेंज मांग रहा है तो हम लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया के लिए हम पहले कोट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्मॉलर देन
10, फिर दोबारा कोट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर दबाएंगे। तो देख सकते हैं आपके उसने सिर्फ जो 10 से छोटे नंबर थे वो 2 सेल्स हमें काउंट करके दे दिए हैं और उससे ऊपर वाले नहीं दिए। सो लिहाजा इसमें आप एक क्राइटेरिया लगाते हैं और उसके मुताबिक सेल्स को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इफ का। इफ के फॉर्मूला को समझने के लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल बनाई है। एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट हैं ABCD, उन्होंने एक टेस्ट दिया है, उसमें उनके मार्क्स हैं ये। अब हम चाहते हैं कि जिस बच्चे के मार्क्स 50 से नीचे आए हैं वो फेल हो जाए और जिन बच्चों के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा आए हैं वो पास हो जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ़, उसके बाद इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ये जो मार्क्स आए हैं बच्चे के, उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, यानी कि अगर बच्चे के मार्क्स 50 से ग्रेटर हों या इक्वल्स टू 50 हों तो तब वो पास हो जाए, अदरवाइज फेल हो जाए। ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला को हम एक दफा खुद से लगा के भी देख लेते हैं। इक्वल्स टू इफ लिखा, ओपन ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने इस मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 कॉमा कोट पास कोट कॉमा कोट फेल कोट और ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। तो अब हम जब एंटर करेंगे तो आंसर हमारा फेल आएगा क्योंकि ये नंबर 50 से बिलो है। अब बाकी के नंबर्स क्योंकि 50 से अबव थे या 50 के इक्वल थे तो इसलिए वो सब पास हो गए। अब हमने अगर लेट्स से हमारी 50 बच्चों की क्लास है या 100 बच्चों की क्लास है और हम चाहते हैं कि सिर्फ एक सेल में हम फॉर्मूला लगाएं और यहाँ पे एक लंबी लिस्ट लिखी हो मार्क्स की और हम चाहते हैं कि जी सबके ऊपर ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जहाँ पे फॉर्मूला जिस सेल में लगा हुआ है उसके बॉटम राइट पे आएंगे। बॉटम राइट पे आके ये हमारा निशान ब्लैक कलर के प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके हम ड्रैग करके नीचे लेके जाएंगे और इस तरीके से पेस्ट कर देंगे उस फॉर्मूला को। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये नंबर्स 50 के इक्वल या ज़्यादा थे तो इसलिए ये बच्चे पास हो गए और ये फेल हो गया। तो इस तरीके से आप इफ़ के फॉर्मूला को यूज़ करके कंडीशंस लगा सकते हैं और फेल पास येस नो ट्रू फॉल्स वगैरह कोई भी आप इस तरह की फॉर्मूला लगा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लार्ज का। लार्ज फॉर्मूला क्या करता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर लिखे हुए हैं 100, 200, 300, 400, छोटे से लेके बड़े तक नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें से nth लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाए तो वो हम ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में 400 फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट है और ये फोर्थ लार्जेस्ट है। तो हम अगर चाहते हैं कि हम फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर निकाल लें तो इक्वल्स टू लगाएंगे, लार्ज लिखेंगे, लार्ज लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहले इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि जी हमें फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो हम 1 लिख देंगे। 1 लिखा, ओपन ब्रैकेट लगाया, क्लोज किया तो ये देखें उसने फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर हमें दे दिया जी। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला है मैक्स का। मैक्स फॉर्मूला क्या करता है कि आपको जो नंबर्स लिखे होते हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो बता देता है जी। तो इस फॉर्मूला को करने के लिए इक्वल्स टू लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद रेंज ऑफ नंबर्स को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ गया। इस फॉर्मूला को करने का एक और तरीका भी है कि आप इंडिविजुअली नंबर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इक्वल्स टू मैक्स, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तीसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फाइनली फोर्थ नंबर सेलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट करके एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी आंसर आ गया है। तो ये थे वो 6 फॉर्मूलाज जो आज की वीडियो में हमने स्टडी किए हैं जी। गाइस, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें बल्कि, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।